हमारे देश भारत में लोकतंत्र के अंगों की बात करें, डेमोक्रेसी के पिलर्स की बात करें, तो सबसे पावरफुल पिलर हमारी न्यायपालिका को माना जाता है, हमारी जुडिशरी को माना जाता है। बहुत सारे युवा इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और वह चाहते हैं कि वह भी इस प्रतिष्ठित पोस्ट पर आए और न्यायपालिका में जुडिशरी के अंदर काम करें। ऐसे में उनका सपना होता है कि वह भी एक जज बने, न्यायाधीश बने। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप अपने इस सपने को किस तरीके से पूरा करने वाले हैं, क्या एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए जब आप एक जज बनने के लिए आते हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पर कितनी आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए जिससे कि आप इस एग्जाम को दे पाएं और इस एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, यह सारी बातें आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले अगर आपको न्यायाधीश बनना है, जज बनना है, तो आपका मेंटल स्टेट, आपका माइंड बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए कि आपको इस क्षेत्र में आना है और कड़ी मेहनत करने के लिए आप तैयार हो, तभी आपको वह पावर, वह प्रतिष्ठा मिल पाएगी जिसके लिए आप इस एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको करना यह है, आप चाहे 10वीं के स्टूडेंट हैं, 12वीं के स्टूडेंट हैं, आपको 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में यहाँ पर एडमिशन लेना है। दो तरीके से आप यहाँ पर जज बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। पहला ये कि आपने ग्रेजुएशन किया हो, उसके बाद आप बैचलर डिग्री इन लॉ यानी LLB के अंदर एडमिशन लेकर के 3 साल के अंदर अपनी LLB को कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि 12वीं बाद आप इस सपने को पूरा करने के लिए लग जाएं, तो आपको यहाँ पर 5 साल का कोर्स करना होगा जिसमें कि इंटीग्रेटेड कोर्स आपको कराया जाएगा। और यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी जो है बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जहां से भी जिस कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं वह कॉलेज अप्रूव हो, वहां से आपको बैचलर डिग्री लॉ के अंदर लेनी हो। दूसरी एलिजिबिलिटी ये है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए और इसके साथ ही साथ आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, आप मेंटली साउंड हो, मेंटली वेल हो। ये आपकी एलिजिबिलिटी है जिससे कि आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो आपकी उम्र सीमा यहाँ पर 21 से लेकर के 35 साल तक आपकी उम्र सीमा होती है। अगर आप जर्नल और EWS कैटेगरी से आते हैं, OBC, SC, ST के लिए यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है। एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर आप जान लें कि नेशनल लेवल पर जज बनने के लिए कोई भी एग्जाम नहीं होता। हर स्टेट अपनी हाई कोर्ट के माध्यम से, अपने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से वैकेंसीज को निकालते हैं और उनके एग्जाम्स बहुत तेजी के साथ, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ उनके एग्जाम्स को कराया जाता है, क्योंकि आपको भारत के जुडिशल सिस्टम में लाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस है। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो आपको 3 चरणों में यह एग्जाम देना होता है। पहला चरण है आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरा मेंस एग्जामिनेशन और तीसरा इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए आपको लॉ, लैंग्वेज, जनरल नॉलेज जैसे पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर यहाँ पर देना होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है। इसके नंबर आपके एग्जाम में फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाते। फिर आप आते हैं अपने मेंस एग्जाम में जो कि डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है, जिसमें आपके 2 से 3 पेपर लॉ के रिलेटेड होते हैं और 1 से 2 पेपर आपके यहाँ पर लैंग्वेजेस और अदर चीजों पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर आप मेंस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है और जब आप इस इंटरव्यू को पास कर लेते हैं तो आपको एज अ सिविल जज, एज अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपको यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है, जिसमें आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आप अपने सबऑर्डिनेट जजेस के साथ, सीनियर जजेस के अंदर आप यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं। बात करें कि अगर आप इससे भी आगे जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप सर्वोच्च शिखर पर न्यायपालिका के पहुंचे, यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप पहुंचे, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस बात को जानना होगा कि आप हाई कोर्ट के जज डायरेक्ट नहीं बन सकते। कम से कम आपको 10 सालों की यहाँ पर प्रैक्टिस करनी होगी, जो कि आप किसी भी जुडिशियल पोस्ट पर हो, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। एज लिमिट की बात करें तो कोई भी एज लिमिट यहाँ पर नहीं होती। 62 ईयर्स तक अपने पोस्ट पर आप बने होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज आप बनना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10 साल आपने एडवोकेट इन हाई कोर्ट की प्रैक्टिस की हो, या फिर आप 5 सालों तक यहाँ पर
कोर्ट में जज रहे हो तब आप सुप्रीम कोर्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। और डिस्ट्रिक्ट जज और सिविल जज की बात करें तो 7 सालों की आपके पास एडवोकेट की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इस तरीके से आप छोटे से लेवल लेकर के यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज से लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज यहाँ पर आप बनते हैं। अब बात करेंगे कि इस जॉब में आने के बाद आपकी सैलरी क्या होगी, आपको कितना पेमेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इस न्यायपालिका में, इस नोबल प्रोफेशन में जब आप आते हैं तो आप सबसे पहले जान लें कि जब आप एक जूनियर होते हैं, जूनियर सिविल जज यहाँ पर अपॉइंट होते हैं तो आपकी सैलरी 50,000 होती है। इसके बाद अगर आप एक सीनियर जज बनते हैं तो आपकी सैलरी 80,000 आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जब आप चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनते हैं तो आपकी सैलरी 2,50,000 होती है। और अगर आप हाई कोर्ट के जज होते हैं तो आपकी सैलरी 2,25,000 होती है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं तो आपकी सैलरी 2,80,000 पर मंथ होती है। और अगर आप अदर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो 2,50,000 आपकी सैलरी यहाँ पर होती है। बात करें अगर आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। आपको सबसे पहले 10वीं का एग्जाम पास करना है। इसके बाद आप किसी भी स्ट्रीम का चुनाव कर सकते हैं। आप चाहें तो ह्यूमैनिटीज का चुनाव करें, आप चाहें तो पीसीएम का चुनाव करें, आप चाहें तो पीसीबी का चुनाव करें। इसके बाद आपको 12वीं पास करने के बाद 2 तरीके से आप चाहें तो 12वीं के बाद तुरंत आप बैचलर डिग्री इन लॉ कर सकते हैं जिसकी ड्यूरेशन 5 इयर्स होती है। और 12वीं में ग्रेजुएशन करने के बाद भी आप एलएलबी को कर सकते हैं जिसकी ड्यूरेशन 3 सालों की होती है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप एज अ जज अपॉइंट होंगे और फिर धीमे धीमे आपका प्रमोशन होता जाएगा। जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आता जाएगा वैसे ही अपने सपने को आप पूरा करते चले जाएंगे। और एक दिन हो सकता हो कि वह दिन आए कि आप भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने और अपने भारतीय लोकतंत्र की रक्षा कर पाए। उम्मीद करेंगे कि यह वीडियो आपको जज बनने से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन को देने में सफल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अपने आप पहली बार आ रहे हैं तो आपके अपने परिवार एपीएन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को टैप करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।